जय हिंद भातियों। आज की वीडियो है VOD यानी कि वीडियो ऑन डिमांड, और ये वीडियो बनाई जा रही है मिस सुरभि मीना जी की डिमांड पे। मिस सुरभि मीना जी जो हमारी फ्रेंड भी हैं, और जब से ये चैनल बना है, जब से हमने ये YouTube का परिवार शुरू किया है, तब से वो इस परिवार की सदस्य भी हैं। तो उनकी डिमांड पे आज मैं वीडियो लेके आया हूँ कि कैसे आप SSC का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। उनकी स्पेशल डिमांड है SSC CHSL क्रैक करने के लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो वैसे तो मैं ये सारी जानकारी उनको पर्सनली दे सकता था, लेकिन हमने सोचा कि हो सकता है कि और भी कुछ मेंबर्स होंगे हमारे YouTube फैमिली के, और साथ में कुछ YouTube परिवार के बाहर के जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है या जो फ्यूचर में कर सकते हैं। तो अगर वो लोग भी चाहते हैं कि किस तरीके से हम SSC CHSL क्लियर कर सकते हैं, तो आज की वीडियो उसी के बेस पे है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप लोगों को SSC का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप मेल हैं, अगर आप बॉय हैं, जेंट्स हैं, मेल हैं, तो आपको एक महिला से प्यार करना पड़ेगा। और अगर आप एक गर्ल हैं, लेडी है, फीमेल है, तो आपको एक महिला को अपनी स्वतंत्र बनाना पड़ेगा। और दोनों ही स्थिति में महिला एक है, तो उस नाम के राज से पर्दा उठाते हैं और उस महिला का नाम बताते हैं। वो महिला है मिस किरण। जी हाँ, किरण। कोई भी SSC एस्पिरेंट बिना किरण के SSC का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकता है। हालांकि एग्ज़ाम तो किरण क्या, बीरन, सिरन, पिरन या किसी के भी बिना क्रैक किया जा सकता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ किरण पब्लिकेशंस की। यहाँ पे आपके अलग अलग विचार हो सकते हैं, मुझे उन विचारों से कोई मतभेद नहीं है, सबकी अलग अलग गाइडेंस है। मैं जो अपनी उस फ्रेंड को सजेस्ट कर रहा हूँ और साथ में अपने सभी व्यूअर्स को, वो ये है कि अगर आपको SSC का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो सबसे पहले आप लोग किरण को अपने घर ले आइए, किरण पब्लिकेशंस की बुक को। आप रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स या GS चारों टॉपिक्स के लिए आप लोग किरण पब्लिकेशंस की बुक घर पे ला सकते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया, अगर आप मेल हैं, बॉय हैं, तो आपको किरण से इतना प्यार करना है कि किरण में और आप में कोई फ़र्क ना रह जाए। डूब जाओ किरण के प्यार के अंदर, संभालो उसको अपनी सांसों में, अपने रूह में, अपने शरीर के कण कण में। ऐसा हो कि अगर आप किरण के साथ हैं तो अगर आसमान फट जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको किरण से हटना नहीं है। किरण के प्रति आपका प्यार इतना सच्चा होना चाहिए कि बिल्कुल रम जाना उसमें। अब बात करते हैं गर्ल्स की, लेडीज़ की। अगर आप गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, फीमेल हैं, तो किरण को आपको अपनी स्वतंत्र मानना पड़ेगा। मतलब ख़त्म कर दूंगी इस किरण नाम की चीज़ को। एक रत्ती भर भी इसको नहीं छोड़ूंगी, इसको पूरी तरीके से मुझको ख़त्म करना है। ख़त्म करने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, बिल्कुल फिनिश्ड। एक टॉपिक नहीं बचना चाहिए, एक पॉइंट नहीं बचना चाहिए। और इतना गुस्सा दिखाओ ना, सच में फील करो कि तुम्हारी सौतन है। उसको एक बार नहीं, 5 बार, 6 बार ख़त्म करो। ये मान लो 7 जन्म में उसको तुमको ख़त्म करना है। ये तो हो गया मोटिवेशन आप लोगों के लिए, सिंपल सा। अब बात करेंगे स्ट्रेटजी की। मुझे बहुत खुशी होगी कि जो लोग यहाँ तक आ गए हैं वो लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, और मैं उनकी आत्मा को, वो मेरी आत्मा को छू पा रहे हैं। मैं उनके आत्मा में ये मैसेज पहुँचा पा रहा हूँ कि किस तरीके से वो लोग SSC का एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। तो अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की। तो स्ट्रेटजी नथिंग। मेरे हिसाब से स्ट्रेटजी इतनी है कि सबसे पहले आप अपने आप को जज करो, आपकी काबिलियत कितनी है। कोई भी टॉपिक उठाओ, उसको समझने की कोशिश करो, फिर देखो कि आपको टॉपिक कितनी देर में समझ में आ रहा है। उससे पता चलेगा कि आपका लेवल कितना है। उसके हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल, अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और अगर मैं ओवरऑल स्ट्रेटजी की बात करूं, तो ओवरऑल स्ट्रेटजी बस इतनी है कि सबसे पहली चीज़ कि जब भी आप लोग SSC के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो, तो ये मान के चलो कि मुझसे एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा, या फिर ये एग्ज़ाम मेरे लिए कुछ है ही नहीं। और बिंदास ऐसा पढ़ो कि मेरे पास ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
ऐसा नहीं है कि मेरे लिए सिर्फ एसएससी ही बचा हुआ है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपके दिमाग में प्रेशर नहीं रहेगा। प्रेशर नहीं रहेगा तो आप थोड़ी सी भी चीज़ पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में क्लिक करेगा और हमेशा पढ़ा रहेगा। आप उसको जब आधे घंटे बाद पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं यार, मुझको तो ये याद नहीं है। लेकिन 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 जब आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे ना, एग्ज़ाम सेंटर पे होंगे, तो जैसे ही वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा तुरंत आपके माइंड में वो क्लिक कर जाएगा और आप वहीं उसका आंसर लगा देंगे। इसीलिए अगर मेरी बात मानना चाहते हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये वीडियो ऑप्शनल है, कोई देखना चाहे तो, नहीं देखना चाहे तो। वैसे भी ये वीडियो VOD, वीडियो ऑन डिमांड है, तो स्पेशली मैंने उनके लिए बनाया है। इस वीडियो पे एक व्यू भी पूरा कंप्लीट आ जाएगा, मुझको तसल्ली हो जाएगी। अब बात करते हैं कितनी देर पढ़ना है। तो अगर मैं सब्जेक्ट वाइज कहूँ तो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। तो कॉमन सी बात है, रीजनिंग सबकी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर जिसकी स्ट्रॉन्ग नहीं भी होती है वो थोड़ी बहुत मेहनत कर लेगा, दिन भर में आधा घंटा भी पढ़ लेगा तो बहुत है उसके लिए, बहुत ज़्यादा। और बाकी अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए हम हैं। कोई भी टॉपिक चाहिए बताइए, हम आपके लिए लेके आएंगे और इस तरीके से समझाएंगे कि आपके खून में वो टॉपिक दौड़ने लगेगा। मतलब जब तक आपके शरीर से पूरा खून का आखिरी कतरा नहीं निकलेगा तब तक वो टॉपिक भी कोई नहीं निकाल सकता है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश जब भी पढ़ने बैठो तो दो चीज़ समझ के बैठो कि एक, कि मुझको इंग्लिश इसलिए पढ़नी है, आज के इस मॉडर्न एज में बिना इंग्लिश के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये सोच के पढ़ो कि मुझको दो चीज़ करनी है, एक मुझको इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है और दूसरा इंग्लिश राइटिंग स्किल्स। दोनों मुझको इतनी तगड़ी पकड़ बना लेनी है कि अगर मुझको एसएससी नहीं मिलता है तो मुझको MNC मिलेगी। MNC समझते हैं ना, मल्टी नेशनल कंपनीज़, और वहाँ हम इतना ग्रोथ कर जाएंगे जितना एसएससी में नहीं कर पाएंगे। फिर से मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को एसएससी की जॉब नहीं मिलेगी। बस मैं आपके मन में एक विचारधारा बना दे रहा हूँ कि मुझको एसएससी अगर नहीं भी मिलेगी तो मेरे लिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। मैं इस तरीके से कैसे पढूं कि अगर मुझे गलती से मतलब बहुत ज़्यादा किस्मत ख़राब है, 0.1% अगर एसएससी की नौकरी नहीं मिली तो मेरे पास इससे भी अच्छा स्कोप होगा। तो इंग्लिश के लिए ये आपको अपनाना है। और अगर इंग्लिश की बात करें कि आपको इंग्लिश के लिए कितना टाइम देना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू मी आपको इसे दो हिस्से में डिवाइड कर लेना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया, एक आपको स्पीकिंग के लिए सीखना है, दूसरा राइटिंग स्किल सीखनी है। जब आप राइटिंग स्किल सीखेंगे तो आपको ग्रामर, पंक्चुएशन, वर्ड्स की क्या मीनिंग होती है, सिनोनिम्स हो सकते हैं, एंटोनिम हो सकते हैं, कैसे कोई फ्रेज यूज़ करते हैं, इडियम्स यूज़ करने हैं, वो सब आपको सीखना पड़ेगा। अब हमेशा ये मानना कि मैं जाऊंगी MNC में या मैं जाऊंगा MNC में, तो इतने लोगों के बीच में अगर मैं बैठूंगा तो मैं किस तरीके से बोलूँगा, या मुझे किसी हायर अथॉरिटी को कुछ लेटर लिखना है तो कैसे लिखना, फिनिश, इंग्लिश ख़त्म। और टाइम, हाँ टाइम की बात कर रहा था। आप इंग्लिश को अगर बिल्कुल वेले हैं, मतलब सिर्फ एसएससी टारगेट करके बैठे हैं और अपने घर पे बैठे हैं, कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो आप 2 घंटे सवेरे और 2 घंटे शाम को, ज़्यादा हो गया, 1.5 घंटे सवेरे और 1.5 घंटे शाम को इंग्लिश को दे सकते हैं। और ये भी रेगुलर नहीं देना है, वो कंप्लीट अगर आपको शेड्यूल चाहिए तो उसके लिए फिर मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि वीडियो वैसे ही लंबी होती जाएगी। अब आपका रीजनिंग और इंग्लिश कंप्लीट हो गया। बात करते हैं जीएस की। तो जीएस में आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी होती हैं। जीएस में कभी भी इतना डीपली नहीं पूछा जाता है कि आपको आईएएस की परीक्षा क्रैक करवानी है। वो सिर्फ बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं कि भाई हार्ट्स में कितने चैम्बर्स हैं, टोटल कितने ओशंस हैं, कौन सा ओशन सबसे लंबा है, कौन सा सबसे गहरा है, फिर उसकी सबसे लंबी खाई कौन सी है, और मुग़ल कब आए, पहले को मुग़ल आए कि पहले तुर्क आए। तो बेसिक चीज़ें जो कि बेसिकली अगर आप लोग हल्का हल्का पढ़ोगे तो आ जाएगा। और दूसरा पार्ट हो गया करंट अफेयर्स या करंट एनालिसिस। तो उसके लिए 2 चीज़ें कर सकते हो। पहली कि आप लोग न्यूज़ से अपडेटेड रहो, और न्यूज़ ये नहीं जो मसालेदार दिखाते हैं, जो कोरोना और ये वो परेशान करने के लिए दिखाते हैं, वो नहीं। न्यूज़ के लिए आप अखबार ला सकते हो और उसमें मोटा मोटा जो अपने काम की चीज़ है वो ऊपर से पढ़ सकते हो, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको यूपीएससी का एग्ज़ाम अभी नहीं देना है। या फिर ये कर सकते हो कि किरण जी यहाँ पे दोबारा काम आएगी। किरण की एक बुक आती है प्रतियोगिता दर्पण, शायद यही होती है, कुछ होना होता मुझे याद नहीं है। वो 40 रुपये की आती है और मंथली एक आती है। उसमें पिछले महीने का
पूरा करंट अफेयर्स डिस्क्राइब होता है, एक्सप्लेंड होता है, तो उसको जाके पढ़ो। हर महीने वही लेके आके पढ़ो यार। यूट्यूब पे वैसे बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत जल्दी समझ में आता है, लेकिन इसमें हमको पता है क्या है, थोड़ा सा ना माइंड डाइवर्ट हो जाता है। हम कुछ और देख रहे हैं, नीचे कुछ और आया तो उस पर क्लिक कर दिया, वहाँ चले गए, तो इसलिए। लास्ट में बात करेंगे सबके दिलों की धड़कन, सबका पहला क्रश, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स को कैसे क्लियर करना है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आप लोग अपने बेसिक्स मजबूत कर लेना। बेसिक्स का कहने का मतलब है कि जो छोटे छोटे फॉर्मूलेज होते हैं ना, वो आपको सबसे पहले याद करने पड़ेंगे, और याद करने ही पड़ेंगे फॉर्मूले। तो फिर उसके बाद कुछ थ्योरीज होंगी, कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे कि परसेंटेज किसी चीज़ का कैसे निकाला जाता है। बेसिक चीज़ें वैसे लगभग सबको आती होंगी, जिसको नहीं भी आती होंगी तो इसको सीखने में कोई PhD नहीं करनी है। 5 मिनट की एक वीडियो आएगी, उसमें आपको परसेंटेज पूरा अंदर तक घुस जाएगा, कैसे कि परसेंटेज निकालना है, एवरेज कैसे निकालना है। वो दोबारा से 2 हिस्से में डिवाइड होगा, एडवांस और अरिथमेटिक। अरिथमेटिक जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज एंड पार्टनरशिप, ये बेसिक चीज़ें आती हैं। और एडवांस जिसमें मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये सब चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले पकड़ बनाओ अरिथमेटिक पे, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अंक गणित शायद। तो अगर उस पर पकड़ आपकी हो गई तो आपका 70 से 80% काम हो गया। बाकी एक बार इस पर पकड़ हो गई, उसके बाद लाएंगे ज्योमेट्री पे। और उसके लिए भी हम यहाँ बैठे हैं। अगर ज़रूरत हुई, अगर आप लोगों को ऐसा लगा कि इसकी ज़रूरत है और किसी और टीचर का मुझे समझ में नहीं आ रहा है, किसी का हाई लेवल है, किसी का लो लेवल है, तो उसके बाद आप हमारे पास आ सकते हैं। हम आपको आपके लेवल में घुस के सिखाएंगे। पहले हम आपके लेवल पे आएंगे, फिर आपको आपके लेवल पे बैठ के तब समझाएंगे, आपका लेवल कोई सा भी हो। और बात करें टाइम की, मैथ्स को कितना टाइम देना है, तो जितना टाइम GS, रीजनिंग और इंग्लिश से बचा वो पूरा टाइम मैथ्स को देना है। मतलब ये मान लो आप कहीं आ रहे हो, जा रहे हो, बैठे हो, खा रहे हो, कुछ कर रहे हो, सोच रहे हो, तो आपको ना मैथ्स उस टाइम पे पढ़नी पड़ती है। अब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मैथ्स की किताब उठा लो और उसको 24 घंटा चाटते रहो, किताबी कीड़े बन जाओ, उसको डरते रहो। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में 1 घंटे से ज़्यादा, मैक्सिमम 1 घंटे से ज़्यादा कोई किताब नहीं पढ़ी है। हाँ, नोवेल पढ़ी है। वो नोवेल मेरी ज़िंदगी की पहली नोवेल थी, लेकिन उसमें मुझको इतना इंटरेस्ट आया कि मैं रात को 9 बजे से सुबह 6:30 बजे तक बिना रुके नॉन स्टॉप पूरी बुक पढ़ गया। बहुत बढ़िया, मतलब दिल को छू गई थी वो। और वो पहली नोवेल थी जो मैंने पढ़ी थी, पहली में ही मुझे इतना आनंद आ गया। हम बात कर रहे थे SSC वगैरह एग्ज़ाम की या बचपन से किसी भी किताब की, तो वो किताब मैंने कभी भी 1 घंटे, हद से हद 1 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ी। इसीलिए मैं आप में से किसी को भी ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग लगातार बैठ के 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा पढ़ें। आप आधा घंटा भी पढ़ लें अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, एक बार इंटरेस्ट आ गया तो आप सबको भूल जाएंगे। वैसे भी मैंने आपको बताया है, आप चाहे लड़का है, चाहे लड़की हैं, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, अगर किरण को आपने अपना लिया एज आ मेल, या फिर किरण से आपने अपनी पक्की दुश्मनी कर ली एज आ फीमेल, तो फिर SSC आपकी है। SSC के सारे एग्ज़ाम आपके हैं। तो जो मैं बात कर रहा था कि मैथ्स को पूरा दिन देना है, वो कैसे देना है, वो बस ऐसे देना है कि आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसके बाद उसको ना जब भी आप रास्ते में कहीं आ रहे हो, जा रहे हो, रिमाइंड करते रहो। और इसके अलावा मेरे पास कुछ और छोटे मोटे आइडियाज़ हैं जिनसे मैं आपको मैथ्स का मास्टर बना दूंगा। कैलकुलेशन तो आपके लिए कुछ रहेगी ही नहीं, और क्वेश्चन भी देखते देखते आप आधे से ज़्यादा क्वेश्चन अपने मन में कर सकते हो। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, सिर्फ SSC के नहीं, DSSB एंड इंडियन रेलवेज, जिसमें RPF SI और ग्रुप D का भी दिया था मैंने। वो अलग चीज़ है कि अपने को चाहिए नहीं। उसके बाद बात करें तो UP पुलिस, दिल्ली पुलिस आप लोग जानते हो SSC CPO के थ्रू होता है SI, और CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, एंड UPSC CPF। SSC में तो आपको क्या बताऊँ, MTS to CGL सारे एग्ज़ाम। और ये सारे एग्ज़ाम मैंने सिर्फ दिए नहीं है भाई, क्रैक भी किए हैं। और अगर किसी को चाहिए हो तो आप लोग मुझसे मेरा रोल नंबर मांग सकते हैं और जाके चेक कर सकते हैं। और बात करें कि मुझको किसको सबूत देना है, किसको गवाही देनी है, किसको साबित करना है,
तो मैंने ये कभी किसी को साबित किया नहीं, मैंने किसी को बताया ही नहीं। मुझे किसी को साबित करने की ज़रूरत तब पड़ेगी जब मैं किसी को बताऊँगा। इसीलिए अगर किसी को मुझ पर भरोसा है तो बिल्कुल वो मुझसे आगे पूछ सकता है क्या स्टेप अपनाऊँ, क्या स्ट्रेटजी अपनाऊँ। किसी को किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी डिमांड कर सकता है, हम वो वीडियो भी डाल देंगे। किसी को कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो वो भी हम आपके दिमाग में, आपके नस नस में घोल देंगे, आपके खून में घोल देंगे, उसकी भी दिक्कत नहीं है। किसी को प्रूफ चाहिए तो मैंने पहले भी कहा था, मैं अपना रोल नंबर दे दूँगा, जिस एग्ज़ाम का आपको चाहिए उस एग्ज़ाम का आप लोग रिजल्ट जाके चेक कर लेना। लेकिन अगर मेरी इच्छा हुई तो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मेरी बचपन से कभी आदत नहीं रही है किसी को कुछ साबित करने की। आई नो हु एम आई, आई नो वेयर एम आई, एंड येस आई नो माई पोटेंशियल्स, माई वीकनेस, माई स्ट्रेंथ। बुक्स कुछ एडिशनल भी हैं, कुछ और भी बुक्स हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मैं आपको ज़्यादा चीज़ नहीं बताना चाहता, मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग कंफ्यूज रहो, इसमें कितना, उसमें कितना, ये कितना पढूं, वो कितना पढूं, इन सर से पढूं, उन सर से पढूं, लाइब्रेरी में जाऊं या ग्रुप स्टडी करूं या अकेले में पढूं। तो ये सारी चीज़ें आपकी खुद की हैं, ये आपके खुद के डिसीजंस हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि उस डिसीजन में भी मैं भागीदार बनूं तो मैं भागीदार बन सकता हूं। अभी के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप जो भी करना चाहें। मैं सिर्फ ये 4 बुक सजेस्ट कर रहा हूँ और चारों किरण की है। उठा लाओ, चाट डालो, रगड़ डालो, घिस डालो, जो करना है वो कर डालो, लेकिन ख़त्म करनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए। एज अ बॉय यू हैव टू लव देम, एज अ गर्ल यू हैव टू हेट देम, डिस्ट्रॉय देम, फिनिश देम। और भाई आग मत लगाना, डिस्ट्रॉय करने का मतलब है उसको ख़त्म कर दो। एक एक टॉपिक को, एक एक सब्जेक्ट को ख़त्म करना है, बुक को नहीं ख़त्म करना है। एक एक टॉपिक, एक एक शब्द को ख़त्म करना है। लेकिन कोई टेंशन नहीं, ये स्ट्रेटजी इस CHSL एग्ज़ाम के लिए नहीं है जो अभी ये जुलाई अगस्त में होने वाले हैं, उसके लिए बिल्कुल नहीं है। ये स्ट्रेटजी है जो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम दोगे, अभी फॉर्म फिलअप करोगे, जुलाई अगस्त में आएंगे या सितंबर अक्टूबर तक आएंगे, उसके बाद फॉर्म फिलअप करोगे और जनवरी फरवरी तक एग्ज़ाम होंगे। और उसके बाद भी अगर मेरी स्ट्रेटजी के बाद, मेरी गाइडेंस के बाद भी अगर किसी का एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है, वो यहाँ कमेंट बॉक्स में आके मुझे गालियाँ बक सकता है भर भर के कि सर आपकी वजह से मेरे 6 महीने बर्बाद हो गए। और साथ ही साथ आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन आप अपने अंदर समाहित नहीं कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं और वो चीज़ें ग्रैब कर रहे हैं और उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है, देन आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बाकी मैं पहले भी काफ़ी टाइम से सोच रहा था, अभी भी सोच रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक छोटा सा चैनल स्टार्ट करेंगे और सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, जितनी हमारी यूट्यूब फैमिली है या जितने खास लोग जो हमारे रास्ते पे चल के सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जिनको हम पे भरोसा है, उनके लिए एक छोटा सा चैनल बनाएं। और जो हमारे मन में है, जो हम थोड़ा बहुत किसी को गाइड कर सकते हैं, जैसा कि हमको जो लगता है कि भाई हम किसी को सिलेक्शन दिलवा सकते हैं, तो वो करने की कोशिश कर सकें। बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 100 में से 100% चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं और उसी 100 में से 100% चीज़ें मेरे ऊपर डिपेंड करती हैं। इसलिए अगर आप और हम पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से, पूरी कठोर परिश्रम के साथ मेहनत करेंगे तो 100 में से 200% सिलेक्शन हो के रहेगा। ठीक है, फिर आज की वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट, कोई शिकायत, कोई राय रह गई हो तो आप लोग नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में एक चीज़ ज़रूर बताना कि क्या आप चाहते हैं कि हम एक नया चैनल स्टार्ट करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जिसमें हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाएंगे। ठीक है, फिर वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो का लाभ दूसरों तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। फिर अब हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।